हनीमून का खौफनाक सफर। राहुल और सीमा काजीपुर गांव के नवविवाहित जोड़े थे। अपने हनीमून पर जा रहे थे। उनकी शादी पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी हुई थी और हर कोई उन्हें शुभकामनाएं दे रहा था। उन्होंने एक दूरस्थ पहाड़ी स्थल का चयन किया जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांति के लिए जाना जाता था। शाम के समय वे अपनी मंजिल पर पहुंचे। उन्होंने जंगल के किनारे एक पुरानी सुनसान से बंगले में ठहरने का प्रबंध किया जो पर्यटकों की भीड़ से बहुत दूर था। वहाँ के बुजुर्ग केयरटेकर ने उन्हें बंगले की चाबी दे दी और कुछ जरूरी हिदायतें दी। बंगले का वातावरण बहुत ही शांत और रहस्यमय था। जैसे ही रात गहराने लगी, राहुल और सीमा ने भोजन किया और आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए। अचानक सीमा ने खिड़की में कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। उसने राहुल को जगाया और उसे भी सुनने को कहा। राहुल ने खिड़की से बाहर झांका और देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ और नहीं था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर कुछ दस्तक हुई। राहुल ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। यह देखकर दोनों थोड़े घबरा गए, लेकिन उन्होंने इसे हवा का झोंका समझकर नजरअंदाज किया। वे वापस बिस्तर पर लेट गए, लेकिन तभी अचानक बंगले के चारों ओर से डरावनी हंसी की आवाजें आने लगी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और कमरे के बाहर निकला। सीमा भी उसके पीछे पीछे चली गई। उन्होंने देखा बंगले के गलियारे में पुराने चित्र और मूर्तियां थी जिसके चेहरों पर अजीबोगरीब भाव थे। उन चित्रों और मूर्तियों के चेहरों पर मानो किसी ने खून के धब्बे लगा दिए हों। वे दोनों तेजी से वापस अपने कमरे में लौट आए और दरवाजा बंद कर लिया। रात भर उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती रही। कभी किसी के कदमों की आहट, कभी किसी की रोने की आहट, कभी किसी के चिल्लाने की आहट। वे दोनों डर के मारे सो नहीं पाए। सुबह होते ही जल्दी से बंगला छोड़ने के लिए वहां से चले गए। बाद में उन्होंने स्थानीय लोगों से सुना कि वह बंगला कई सालों से सुनसान पड़ा था। वहाँ कई रहस्यमयी घटनाएं होती रहती थी। कहा जाता है कि बंगले में एक परिवार रहता था और कुछ हादसे की वजह से उनकी मौत हो गई थी उसी बंगले में। तब से वहां पर आत्माएं भटक रही हैं। राहुल और सीमा ने उस खौफनाक अनुभव के बाद कभी भी किसी सुनसान जगह पर जाने की हिम्मत नहीं की। उनके हनीमून का वह खौफनाक सफर उनके जीवन का सबसे भयानक अनुभव था।